आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। यह बालको के बेला कछार क्षेत्र में हैं हम, और बेला कछार का यह श्मशान घाट यानी कि मुक्ति धाम है। यह पूरा परिसर जो आप देख पा रहे हैं, यह मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। मुक्ति धाम के नाम पर सुरक्षित रखा गया है इसे। और अभी आप देख पा रहे हैं, कूट रचित भावना से, निजी स्वार्थ सिद्धि की भावना से जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। अवैध कब्जा कोई शासकीय जमीन पर या कोई इधर उधर की बात हम नहीं कर रहे हैं, मुक्ति धाम की बात कर रहे हैं, जहां मुक्ति धाम में ही इस वक्त अवैध कब्जे की होड़ सी मची हुई है। ठीक हम कैमरे को घुमा के आपको बता रहे हैं। पहला आप देख पा रहे हैं मुक्ति धाम शेड निर्माण, अब देख पा रहे हैं बेला कछार ग्राम पंचायत दोंदरो, माने कि यह पंचायत क्षेत्र दोंदरो में आता है। यानी कि यदि इस तरह का बेजा कब्जा देख पा रहे हैं इतने बड़ी मात्रा में, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर अपनी अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। यदि मुक्ति धाम को ही इस तरह से बेजा कब्जाधारी भूमाफिया लगातार कब्जा करेंगे और मनमानी कीमतों पर इसे बेचा भी जाता है। इन ज़मीनों को पहले कब्जा किया जाता है, कुछ महीनों सालों तक वहाँ रहते हैं, उसके बाद पश्चात यह खरीद फरोख्त का भी गोरख धंधा अपनाया जाता है। कहीं ना कहीं एक तरह का व्यवसाय भी बेजा कब्जा के आड़ में फल फूल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यदि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इन सभी चीज़ों के लिए बने हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, उनको यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना बहुमत दिया है, मत दिया है, जो बेशकीमती होता है, कहते हैं कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जब बेशकीमती चीज़ आपको अपना मत देकर लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जिताया है, तो उनकी भी सुध लेनी आपकी प्रथम दायित्व बन जाती है। उस वक्त जहाँ पर आपको आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जहाँ पर आपको पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर आपको आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उस वक्त जहाँ पर शासकीय भूमियों पर और इस तरह के भूमियों पर, मुक्ति धामों पर जहाँ पर कब्जा होता है, वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का रोल अहम हो जाता है कि वो आकर समझाइश दें, यहाँ के लोगों को बताएं और समझाइश दें कि भाई मुक्ति धाम जैसी चीज़ों पर, जैसी ज़मीनों पर कब्जा करना उचित नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि अनुचित चीज़ों पर अपनी आवाज़ मुखर नहीं करेगा, लोगों को समझाइश नहीं देगा, यह सोचकर कि वह हमारा वोट बैंक है, अगर हम उसको गलत पर समझाएंगे तो कल को हमको वोट नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं यह अनुचित है। क्योंकि आप यदि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो इसी हेतु चुनते हैं। निजी तौर पर आप किसी को समझाइश देने जाएंगे तो निजी शत्रुता कहलाएगी, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर जाता है, समझाइश देता है, तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि की आवाज़ उस पूरे क्षेत्र की आवाज़ होती है। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुचित चीज़ों को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यहीं से हैं क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय कुमार साहू। साहू जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सा जगह है यह? ये मुक्ति धाम है और सबका मृत्यु होने के बाद यहाँ पर आएंगे, मृत्यु करेंगे। जगह कौन सा है? ये जगह मतलब कि कहा जाए तो अपना संगम नगर का जगह है, मुक्ति धाम का जगह है, माने बेला कछार का है, ग्राम पंचायत का। अच्छा। और इस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्तिगत अपना घेर रहे हैं यहाँ पास, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको सबको मुक्ति लेना है यहीं पास। मेरे को निवेदन है, ये मेरे को धन्यवाद है। अच्छा, ये बताइए साहू जी, इस तरह से लोग कब्जा करते हैं जी भूमियों को, सरकारी भूमि पर, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों यानी क्षेत्र के सरपंच, जनपद सदस्यों को आवाज़ मुखर करने की आवश्यकता है कि नहीं? इनको समझाइश देने की आवश्यकता है कि नहीं? है ना? है। अच्छा, अभी आप इसी जगह से हैं, आप भी यहीं से हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तकरीबन कितने लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है मुक्ति धाम में? बहुत लोगों ने किया है, कम से कम 7-8-10 तो हाँ, दिख रहे हैं, है ना जी। ये जो चीज है मुक्ति धाम, ये ठीक इसके सामने देखिए, हम जहाँ जी। खड़े हैं, ये भी बेजा कब्जा जमीन पर बेजा देख रहे हैं, है ना? जी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि यह पहले बेजा कब्जा करते हैं और उसके पश्चात उसे खरीद फरोख्त भी करते हैं। जी हाँ, मैंने बेचते हैं। हाँ, सही बात है। अगर शुरू में ही इस पर नकेल कस दी जाए, सरकारी जमीनों पर इस तरह से अवैध जो कब्जे होते हैं, जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अगर उसकी सुध लेता है और आला अधिकारियों तक, कार्यालयों तक, शासकीय कार्यालयों तक, संबंधित कार्यालयों तक इसको सूचित कर देता है, तो वो हट जाएगा। जी, सही बात है, हट जब जाएगा। शुरू में ही हट जाएगा, हाँ। तो बाद में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उतनी। हाँ। आज शुरुआत है इसकी। देखिए, मुक्ति धाम को कब्जा करने का गोरख धंधा चल रहा है। हाँ। यह
यह क्या उचित है? उतना ही है। ये बिल्कुल अशोभनीय है। नहीं, सही बात। क्या कहना चाहते हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए जो इसकी सुध नहीं ले रहा है और ऐसे लोगों के लिए जो कब्जा कर रहा है? इनको सबको तो हटा देना चाहिए जी। ये जो घेराबंदी किए हैं उसको सब हटा देना चाहिए। देखिए, एक युग था, एक समय था जिस समय में मुखिया, सरपंच, हाँ। सचिव, सरपंच, ये सब की अहम भूमिका होती थी। पंच जब जाकर पंचायत किया करते थे हाँ, और आपसी रंजिश या कोई भी आपस में द्वेष होता था तो उसको समाप्त करते थे। कोई कमियां होती थी उससे भी हाँ, दो चार होकर हाँ। सुध लेकर उसको दुरुस्त करने का काम करते थे। लेकिन हर काम यदि हम थानों में, कचहरियों में, संबंधित कार्यालयों के चक्कर काटें तो क्षेत्र के सरपंचों और जनपद सदस्यों की क्या रोल हो जाती है? फिर ऐसी क्या ही आवश्यकता है? फिर इनकी कोई आवश्यकता कोई ही नहीं है अवसर फिर। नहीं, सही बात है। वैल्यू कोई नहीं कोई है। वैल्यू जब नहीं आप नहीं आ रहे हैं, आपकी नहीं आ सुध रहे नहीं ली जा रही, आप सिर्फ वोट बैंक, क्या हम आपको वोट लेने और देने के लिए ही जिताए हैं? है। नहीं, ये सब चीज को देखना चाहिए आगे उन लोग को। है कि नहीं? देखना हाँ, चाहिए, देखना सुरक्षा चाहिए। करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि जो सरपंच और जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कमी नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है, वो तो है। आ रही है। भाई उनको आना चाहिए। हम एक देख रहे हैं, अच्छा एक रास्ता है जो आप लोग का बेला ये भी कचार बंद से हो आना रहा है। ये भी बंद कर रहे हाँ, हैं। बंद। जो यहीं से दोनों आज वाले हैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, वो खेत बना रहे हैं उसको। रास्ता भी रुक रहा है। रास्ता भी रुक रहा है। माने कुल मिला के यह मुक्ति धाम हाँ। बेजा कब्जाधारियों का एक हाँ। गढ़ सा हो रहा गढ़ है। हो गया। एक तरफ आपका रास्ता रोका जा रहा है, रास्ता है। दूसरी तरफ उस क्षेत्र जो खाली पड़ी जमीन है ये क्या मुक्ति है, धाम की, पहले उसको रोका जा रहा है। रात वात में क्या बच्चे बच्चे किसी की तबीयत खराब है, रात में जाना पड़ता है, उधर से कहाँ जाओगे, ये शॉर्टकट ये पड़ता शॉर्टकट है। रास्ता था, अब तो उसे ये भी बंद हो किया गया। जा रहा है। अच्छा, हम उन्हीं से जो बंद कर रहे हैं उनसे अगर पूछते हैं कि आप उस जगह को बंद करते हैं किस अधिकार से, क्या वह जगह आपकी खुद की है? वो भी तो कभी आपने, आपके बापा दादा ही, हाँ। लेकिन कब्जा ही किए थे। कब्जा ही किए थे। हाँ, आप तरक्की के कार्य को रोक नहीं सकते हैं रास्ता सही बंद बात। करके। सही बात है। जी जी, नहीं कर सकते। सही बात है। आप कल को अस्पताल जा रहे हैं, आपको जल्दी यहाँ से जाना है, हाँ। आप देखिए यह भी अनुचित कार्य हाँ, है। कि इसमें भी जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप देख पा रहे हैं क्षेत्र के लोग काफी दुखी और आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ शासकीय भूमि और मुक्ति धाम की खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जा का गोरख धंधा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र का जो सुगम मार्ग था, जो सरल और सीधा मार्ग था, नज़दीक पहुंच मार्ग था, उसे भी रोकने का एक कूटरचित प्रयास किया जा रहा है। आइए हम यहाँ के कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे समीप मौजूद हैं जो कि जुझारू रहे हैं। अपने पंचायत क्षेत्र के जुझारू जनप्रतिनिधि पूर्व जनपद सदस्य कौशल पटेल जी भी मौजूद हैं और वर्तमान जनपद सदस्य जो बलराम साहू जी भी मौजूद हैं। अभी इनसे हम जान लेते हैं कि क्षेत्र में जहां पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा होता है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का यह प्रथम दायित्व होता है कि संबंधित कार्यालयों तक उसकी सूचना दें। एक दूसरा चीज, क्षेत्र में आप मुक्ति धाम में इस वक्त खड़े हैं, मुक्ति धाम को भी अब आपके पंचायत क्षेत्र में नहीं छोड़ा जा रहा है, अवैध बेजा कब्जाधारियों की होड़ से मची हुई है। इस विषय को लेकर अगला पहल क्या होना चाहिए? आपके एज ए जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? मैं स्वयं आकर यहाँ पे मना किया हूँ। सभी हमारे गांव के ही निवासी हैं जी। कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ी दुविधा की बात तो ये है कि सब हमारे ही गांव के आदमी हैं। अब इनको आकर बोला गया है कि भाई आप लोग ऐसा मत करिए, अब ऐसा मत करिए, तो इनका कहना है कि और भी किए हैं तो क्या और सभी ने मुक्ति धाम को ही कब्जा कर लिया है क्या? उनसे पूछा हाँ, जाए। तो वो सबका कहना यही है कि उनके आने के लिए परिवार के हिसाब से ये लोग जगह डिसाइड किए। माने मैं समझ नहीं पाया, मतलब ये मुक्ति धाम कब्जा करना उचित बात है क्या? ये अब उतनी अगर समझदारी अगर इनमें रहती तो मुक्ति धाम में ऐसा कृत्य करते भी नहीं है। लेकिन ये जो है अपने खुद के लिए ये लोग, जैसे और जो मठ बना हुआ है ना, वो सब बनाने के लिए ये लोग इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। इनको खुद की समझदारी नहीं है कि क्या हम बोले। और जब ना समझी तो आप समझते हैं इस विषय को? जी जी, मैं इनको आकर स्वयं बोला हूँ और आज पटवारी को भी लेकर आए थे जी। पटवारी भी आए हैं, यहाँ का पूरा वो किए हैं, सर्वे किए हैं कि कहाँ तक मुक्ति धाम का ये जो है 19 में अपना सामुदायिक पट्टा इसका सम्मिलित अच्छा, हुआ है। कितने रकबा में फैला है यहाँ का बेला कचार का मुक्ति धाम? ये है 3.5 एकड़ का मुक्ति धाम है। 3.5 एकड़ का मुक्ति धाम है। जी जी, जिसको ये लोग सब कोई मिल के इसमें 3.5 एकड़ में इसमें कुछ जमीन जो है दोनों पंचायत के अधीनस्थ है और कुछ पर्सनल में थे। तो पर्सनल वाले लोग भी वो लोग बोले हैं कि भाई हम लोग अपना मुक्ति धाम के लिए दान कर रहे हैं।
लेकिन हमारे ही गांव के लोग बाग हैं जो उस दान की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको जब आकर बोला गया, परसों जब इनसे बात किया गया, तो ये बोल रहे हैं कि भैया सब तो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं कहा सब यहाँ पे लेटे हुए भी हैं, आप लोग भी लेट जाइए भैया, उसी के हिसाब से जमीन डिसाइड कर लीजिए। मैंने कुल मिला के यदि 100 लोग गलती करें तो गलत सही में तब्दील कतई नहीं होता। नहीं होता तो है। यदि 100 लोग गलती किए हैं उन पर भी कार्रवाइयां होती हैं, ऐसा नहीं कि उन पर बिल्कुल। कार्रवाइयां नहीं होती हैं। स्वाभाविक सी बात है। जनप्रतिनिधि के नाते आपने समझाइश दी, जी संबंधित अधिकारी को भी आप लेकर आए, जी। तो अगला कदम क्या होगा ये मैं जानना चाहूंगा। क्या अब- हटाया जाएगा इनको या फिर यथावत छोड़ दिया ये जाएगा? नहीं कब्जा नहीं करने नहीं नहीं, छोड़ ये 1-2 दिन में ही कार्यवाही होना है इसका। पटवारी साहब अपना अनुमोदन बना के देंगे जी। आज शाम तक वो क्लियर कर देंगे कि कौन सा क्या है क्या नहीं है जी। और उसके बाद फिर संडे को या फिर शनिवार को ही, कल ही या फिर सोमवार को, 3 दिन के अंतर्गत आप आकर देखेंगे तो सब साफ सफाई आपको दिखेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे होने चाहिए जनप्रतिनिधि। एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। यदि जनप्रतिनिधि आपकी सुध लेता है, संबंधित अधिकारी को आपके गलत चीजों की, आपके पंचायत क्षेत्र की जहाँ पर तरक्की बाधक है, तरक्की रुक रही है, अगर उसके लिए यह आवाज मुखर करते हैं, अपने वोट को नहीं देखते हैं कि कहीं हो सकता है कि मुझे वह वोट ना दे, यह सोचकर अगर आप किसी फैसले पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फैसला उचित नहीं होगा। किंतु यदि इन्होंने अपने वोट को दरकिनार करते हुए अनुचित चीज़ों को सामने लाने का प्रयत्न किया है और इन्होंने यह भी कहा है कि आप 2 से 4 दिनों में आएँ तो आपको यह चीज़ें मुक्त दिखाई पड़ेंगी, बेजा कब्जा मुक्त दिखाई पड़ेंगी और मुक्ति धाम मुक्त होता नजर आएगा। तो ये चीज़ें हैं। क्षेत्र के हमारे पूर्व जनपद सदस्य हैं, इनसे भी 2-4 बातें कर ली जाए। आप किस रास्ते से आए हैं, आप परिचय दीजिएगा। अभी तो फिलहाल मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है। फिलहाल, इससे पहले क्या था? मेरा नाम कौशल प्रसाद पटेल है, पूर्व जनपद सदस्य हूँ दोनों बेला पंचायत का। जी। यहाँ जो इस मुक्ति धाम में बैठे हैं, जो भैया जी का अंतकाल हो गया है, उनके अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर आप सब आए हैं इस मुक्ति धाम में, किस रास्ते से आए हैं? हम लोग अभी संगम नगर से आए हैं। पहले तो इधर बेला कछार से सीधा संगम नगर जाता था। अच्छा। हमने पूर्व में भी मांग पत्र रखा था कि संगम नगर बेला कछार के लिए रोड यहाँ पे निकालेंगे करके। और सबसे बड़ा चीज ये है, नहीं तो रोड कि- मिला है क्या? रोड नहीं मिला है। जिला कछार वासियों को रोड नहीं है। 5-12 संगम नगर से घूम के आना है, ऐसा है क्या? संगम, सुनिए ना, नहीं, मेरी बात आप संगम नगर से घूम के आएंगे जब ऐसी है तो। है ना, ये क्योंकि रास्ते में मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ लोग रास्ते को रोक रहे थे और आपने देखा है कि रुका हुआ है। अभी रुका हुआ है, अभी आके यहाँ पे देखे हैं तो, क्योंकि हमेशा आना जाना होता था। क्या इसे बहाल कराने का प्रयत्न किया जाएगा? बहाल कराने का पूरा प्रयास है। हमने कल पटवारी महोदय के पास में और तमाम जनपद सदस्य, सरपंच महोदय जी, मैं वहाँ पे स्वयं था, कन्हैया यादव पंच था, जी। लक्ष्मण दास पंचपति था, ये सब हम गए थे पटवारी के पास में, जी। पूर्व सचिव के पास में भी गए थे। इस रास्ते को लेकर इस रास्ते को लेके वो ये मुक्ति धाम में जो कब्जा कर रहे हैं, ये जरा उसकी तो मैंने बात कर ली है। अभी दूसरा बात है कि यहाँ रास्ते पर कब्जा हो रहा है, रास्ते को घेरा जा रहा है कूटरचित भावना से। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा जो कि आपका काम है, आप भी चाहे तो पूछ सकते हैं, पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं, कि भैया इस रास्ते को क्यों रोक रहे हो? क्योंकि जिस रास्ते को वे रोक रहे हैं उनके बाबा या दादा ही भले लिए हों, लेकिन वो भी शासकीय जमीन था। शासकीय जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो है पूर्व में हमने अपने कार्यकाल में इसको जितना जो मठ यहाँ पे दिलाया है, उसके छाड़े हमने 2 से 2.5 एकड़ कर मतलब पटवारी के रिकॉर्ड में चढ़ा दिए थे, जो पटवारी के रिकॉर्ड में है। ये लोग जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं मुक्ति धाम में, क्योंकि अंतिम यात्रा सबका मुक्ति धाम रहता है, जो कि 12/5/2019 को जो है मेरे ही कार्यकाल में इसका सामुदायिक पट्टा मिला था, जो पंचायत में रिजर्व है। इन लोगों को मालूम नहीं है, चाहे जमीन वाले आज तक बोलते हैं कि मेरा चलिए, जमीन है, मैं मेरा जमीन। आपसे एक वर्तमान जनप्रतिनिधि से सवाल पूछ लूं, इस रास्ते के लिए आप क्या पहल होगा? इस रास्ते के लिए भैया अब ऐसा है कि जब तक अभी 1-2 दिन जो बोला ना आपको, जब तक पटवारी अपना पूरा वो नहीं देंगे, पटवारी को खुद लेकर आए थे सुबह टाइम। कब्जा तो चलो हटाने का प्रयत्न किया जी, जाएगा। जी। आपका रास्ता यहाँ की जनता को दिलाने का जो है एक वाकई में एक हक है, जी। क्योंकि वो काफी लंबी दूरी तय करके दूर रास्ते से आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ अनदेखी हो रही है, और आपके जनप्रतिनिधि वर्तमान में है, इसलिए जी, जी। आपसे सवाल पूछना ज्यादा लाजमी है। तो इस रास्ते के लिए क्या किया जाएगा? इस रास्ते के लिए भैया ऐसा है कि बात हो चुकी है, जो जमीन मालिक हैं वर्तमान पट्टाधारी हैं, वो लोग जो बीच का जो खेत है उसके जी, लिए, जी। तो वो बोले हैं कि भैया जितना आपको रोड के लिए जगह चाहिए, हम
जमीन देने के लिए तैयार है। माने हेल्दी टॉक हुआ है आप। जी जी। चलिए, और बहुत सुंदर। उनसे भी बात हुआ है और वो स्वेच्छा से दे रहे हैं रोड के लिए जमीन, जी। लेकिन किसी कारणवश वो जो रोड है वो पास नहीं हो पाया है, इसलिए आने किंतु जाने आप में लोग के अथक प्रयास से निसंदेह एक ना एक दिन वो आप बिल्कुल कामयाब होना ही है, जी बहुत सुंदर। क्योंकि यहाँ पे मुक्ति धाम है, यहाँ सबको आना है। बिल्कुल बिल्कुल और हमारे गांव से इतना बड़ा गांव है जहाँ पे जी। 5000 की वोटर लिस्ट है, जनसंख्या तो है। जनसंख्या है, जी। और मुक्ति धाम आने के लिए रास्ता नहीं है, पहल नहीं हो पाया था वैसा, लेकिन अभी अच्छा पहल हुआ है बहुत उनसे सही, और बात भी हुआ है और वो जगह देने के लिए रोड के लिए तैयार है। बहुत सही। कुछ ही धन्यवाद। समय बाद आने वाले समय में यहाँ रोड जी। पहुँच जाएगा। धन्यवाद आपका। क्योंकि देखिए मुक्ति धाम जहाँ पर एक तरफ बना दिया जाता है, यानी कि द्वीप में एक घर बना दिया जाता है, वहाँ पे आप पहुँच जाओ, तो क्या आप उड़ के जाएंगे, तैर के जाएंगे, कैसे करेंगे? पहुँच मार्ग होना यह चाहिए थी कि सर्वप्रथम पहुँच मार्ग बनाना है किसी स्थान का। जो भी सार्वजनिक चीज़ आप बनाते हो, सार्वजनिक भवन बनाते हो, सार्वजनिक मुक्ति धाम बनाते हो, जो भी सार्वजनिक चीज़ें शासकीय बनती हैं, सर्वप्रथम आपको आवाजाही के लिए पहुंच मार्ग बनानी होती है, उसका डिजाइन तैयार होता है। उसके पश्चात क्षेत्रवासियों के लिए शेड निर्माण जैसा कि यहाँ पे कर दिया गया है वह होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले शेड निर्माण, तो पहले मुक्ति धाम, उसके बाद अब रास्ते की प्रयास की जा रही है कि जहाँ से रास्ता बन जाए। हालांकि इस लड़ाई में जनप्रतिनिधियों ने कमर कस ली है कि रास्ता तो हम बनवाएंगे, बातें भी हो रही हैं, और कहते हैं ना कि इच्छा ही आविष्कार की जननी है। यदि आपकी इच्छा होगी, आपकी आवश्यकता होगी, कहते हैं कि आवश्यकता है तो आविष्कार की जननी है, आवश्यकता बन रही है तो इस रास्ते का भी आविष्कार, इस रास्ते का भी निर्माण होगा एक ना एक दिन। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक बार जय हिंद बोल दीजिए आप सब। जय हिंद।